हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। क्या आप जानते हैं जीवन जीने का उद्देश्य क्या है? हम सब जीवन क्यों जी रहे हैं? हमारा उद्देश्य क्या है? भाई जीवन जीने का कोई ना कोई तो कारण होगा, तभी तो जी रहे हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को इसका सवाल का आंसर पता है, और ये सवाल का आंसर दिया जापान के लोगों ने, ओकिनावा शहर के लोगों ने। क्योंकि वो एक टेक्निक को फॉलो करते हैं जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई का मतलब है जीवन जीने का सर्वोच्च कारण, या इस तरीके से कह लें कि पर्पस टू लिव। भाई हमारे जीवन जीने का कोई ना कोई तो कारण है, और हमारे जीवन का कारण ये हो सकता है कि हमें अपना उद्देश्य पता हो। हमें अपना उद्देश्य पता हो, हमारा एम क्या है, हम जीवन क्यों जी रहे हैं। वहाँ के लोगों ने इसका आंसर दिया। जापान का एक शहर पड़ता है ओकिनावा, जहाँ के लोगों ने इसका आंसर दिया और बताया हाँ हमारे जीवन जीने का उद्देश्य उन सबको पता है, यानी कि उन सबको पता है अपना इकिगाई। इकिगाई ये टर्म्स एक बहुत बड़ा शब्द है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, ये एक पर्सनल और व्यक्तिगत सवाल है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपना अलग अलग पता होना चाहिए। भाई हमारे जीवन जीने का उद्देश्य क्यों है, हम क्यों जिए जा रहे हैं। जापान के ओकिनावा शहर के लोगों ने इसका आंसर दिया, और वो 100+, हर व्यक्ति वहां लगभग 100+ जीता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग बहुत खुश है, बहुत ही हेल्दी वेल्दी। अगर 100 में से रिसर्च करी गई तो 90 लोगों ने इसका उत्तर दिया कि हम बहुत खुश हैं। मतलब ये नहीं कि उनके पास बहुत पैसा है या बहुत ज़्यादा धन है इसलिए वो खुश हैं। भाई पैसे से खुशियाँ तो आती नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन सबको पता है अपना इकिगाई। वो अपना इकिगाई डिसाइड कर लेते हैं, तभी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मतलब उनको पता है कि उनका जीवन का उद्देश्य क्या है। जब यहाँ के लोगों से पूछा गया आप में से अपना इकिगाई ही आप फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बताया हाँ कि हमारे यहाँ हर व्यक्ति को अपना इकिगाई पता है, और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। और क्यों? सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग कभी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, वो निरंतर अपना काम करते जाते हैं। इकिगाई एक ऐसी प्रोसेस है जो ये काम करती है छोटे छोटे स्टेप्स में। जरूरी है हमको पसंद हो। देखिए हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। ये एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि आपका इकिगाई क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग हो सकता है। इसके लिए 4 प्रोसेस है, तो समझते हैं एक वेन डायग्राम से इसकी प्रोसेस। देखिए दुनिया में 4 चीजें हैं। इससे हम बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे। चार प्रोसेस होती हैं। एक तो वो काम जो हम पसंद करते हैं, व्हाट यू लव। कोई ऐसा काम, हर व्यक्ति की अलग अलग हॉबीज होती हैं। क्या पता किसी को सिंगिंग पसंद हो, किसी को डांसिंग पसंद हो, किसी को पेंटिंग पसंद हो, किसी को पढ़ना पसंद हो। जरूरी नहीं हर व्यक्ति को पढ़ना ही पसंद हो, और दुनिया में हर काम की वैल्यू है। तो व्हाट यू लव। दूसरी चीज आती है व्हाट यू गुड एट। मतलब आप किसमें अच्छे हैं। मतलब जरूरी नहीं जो काम हमको पसंद हो, जिससे हम प्यार करते हो, हम उसमें अच्छे ही हो। मतलब जो काम हमको अच्छा लग रहा है, ये बात जरूरी नहीं है कि हम उसमें अच्छे ही हो। तो व्हाट यू गुड एट, आप किसमें अच्छे हैं। तीसरे नंबर पे नीड चीज आती है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। मतलब जब कोई भी इंसान कोई काम करता है तो जरूरी होता है वो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड चाहता है। हर व्यक्ति, हम सब भी कोई काम कर रहे हैं तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो रिवॉर्ड चाहिए हमको। भाई जीवन जीने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। और चौथी चीज आती है व्हाट द वर्ल्ड नीड। संसार को जरूरत क्या है। मतलब लोगों को आपका काम अच्छा लगे, ये भी जरूरी है। जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई होगी। जैसे डिमांड एंड सप्लाई का काम करता है। जब किसी चीज की डिमांड होती तभी तो सप्लाई होती है, वरना सप्लाई का क्या फायदा जब किसी चीज की मार्केट में डिमांड ही नहीं है। तो जो काम में हम अच्छे हैं, जिस काम से हम प्रेम करते हैं, यानी कि जिस काम हमें अच्छा लगता है, और व्हाट यू गुड एट, आप इसमें अच्छे हैं। तो वो काम जिसमें हमें अच्छा लगता है और हम जिसमें अच्छे हैं, तो वो बन जाता है पैशन। यानी हमें उसको बना लेना चाहिए पैशन। ये हमारा पैशन हो गया। और व्हाट यू गुड एट, आप जिसमें अच्छे हैं, यानी कि हम जिसमें अच्छे हैं और उसके लिए हमको रिवॉर्ड भी मिल रहा है, तो वो बन जाएगा हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन। अब जिस चीज के लिए हमें रिवॉर्ड भी मिल रहा है और लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है, वो बन जाता है वोकेशन, यानी कि हमारा पेशा। अब जो काम लोगों को अच्छा लग रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है करते, यानी कि जो हमारा पैशन था, अब वो बन जाता है हमारा मिशन।
यानी बन गया हमारा मिशन। तो बेसिकली इकिगाई इसी चीजों पे काम करती है, एक वो काम जो हमें अच्छा लगता है और हम जिसमें अच्छे हैं और हमें उसके लिए कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी मिल रहा है, और लोगों को मेन काम, लोगों को हमारा काम पसंद में आ रहा है, यानी कि हमारे काम की वैल्यू हो रही है। जाहिर सी बात है, लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है, तभी तो लोग हमको देखना सुनना पसंद कर रहे हैं। तो वही चीज इन दोनों के बीच काम करता है पैशन, वो हमारा बन जाता है पैशन। और जिस चीज के लिए हमें पेड भी हो रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, प्रोफेशन और वोकेशन, और लास्ट में वही काम बन जाता है हमारा मिशन। ऐसे बहुत ही क्षेत्र के लोग देख लीजिए जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर जी को ही ले लीजिए, क्रिकेट खेलना उन्हें पसंद था, वो था उनका पैशन, उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी मिला, बन गया उनका प्रोफेशन। लोगों को काम उनका बहुत अच्छा लगा, लोग उन्हें देखना चाहते थे हर बार मैदान पे, वोकेशन, और लास्ट में उसी काम को उन्होंने बना लिया मिशन। जब हम इकिगाई के थ्रू काम करते हैं तो हमारे सफलता के रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। हाँ, सफलता इतनी आसान भी नहीं होती, लेकिन हाँ, जब हम अपना इकिगाई डिसाइड कर लेते हैं तो सफलता के रास्ते कुछ ना कुछ हमारे लिए आसान हो ही जाते हैं, हमें अपना एम पता चल जाता है। इकिगाई बेसिकली मतलब है कि हम अपना एम जरूर डिसाइड करें, जिससे और हम वो काम करें जो काम हमें अच्छा लगता है। नॉर्मल सोसाइटी का क्या होता है, 12th पास कर लिया, अब क्या कर लिया, कोई भी काम कर लिया, उसके बाद मतलब कहने लगते हैं ऐसा काम करिए जिससे आपको पैसा भी मिले और एक जीवन। लोगों का आमतौर पे क्या होता है, 60 साल हम नौकरी करेंगे, उसके बाद बैठ के हम पैसा उन 60 सालों में इकट्ठा करेंगे और बाद में वो पैसा बैठ के आराम से खाएंगे। नहीं, इस टाइप के जीवन में आनंद नहीं है, मजा नहीं है, कुछ आपको एक्साइटमेंट जीवन के प्रति नहीं रहेगा। इसलिए जो काम आपको अच्छा लगता है आप वो काम करिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा इकिगाई क्या है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, भाई आपका इकिगाई क्या है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप किस पे काम करें, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप एक चार्ट बनाइए, यहां से आप रिलेट कर पाएंगे। वे काम जो हमें अच्छे लगते हैं, वो काम जो हमें अच्छे लगते हैं और हम उनमें अच्छे भी हैं, मतलब अच्छे से कर लेते हैं। एक तो वो काम होते हैं जो हमें बहुत अच्छे भी लगते हैं और हम उनको अच्छे से कर भी लेते हैं। दूसरे नंबर, पहले नंबर पे ये चीज आती है, दूसरे नंबर पे चीज आती है वे काम जो हमें अच्छे तो लगते हैं लेकिन हम सही से कर नहीं पाते। तीसरे नंबर पे वो काम आते हैं जो ना हमें अच्छे लगते हैं और ना ही उनमें हम अच्छे हैं, ना ही हमको अच्छे लगते हैं ना ही हम अच्छे हैं। चौथे नंबर पे वो काम आते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, यानी कि आपका वो पैशन है ही नहीं और हम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इन दो चीजों को तो अपनी लिस्ट से बिल्कुल काट दीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप इन दो चीजों पे काम करेंगे तो आप कभी सफल नहीं करेंगे। क्योंकि एक तो वो काम जो हमें ना आते हैं ना ही उनमें अच्छे हैं, तो उनमें हम क्या इकिगाई बनाएंगे, और दूसरे वो काम जो हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन हम कर लेते हैं जबरदस्ती मूड से, यानी जबरदस्ती किसी ने थोप दी, हाँ ठीक है कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी की जॉब है, उसको वो अच्छी नहीं लगती लेकिन काम कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, क्या पता टाइपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों। तो इन कामों आप काम करिए इन दो काम पे, वे काम जो आपको अच्छे लगते हैं और आप कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है आप थोड़ी आसानी से कर पाएंगे। और वह काम जो हम अच्छे से कर लेते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, तो उनको हम सीख सकते हैं। तो इन दो चीजों पे ही आपको काम करना है। तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी हम अपना इकिगाई नहीं ढूंढ सकते कि हमारा इकिगाई क्या है, लेकिन हाँ लगातार अगर हम इन दो चीजों पे फोकस करेंगे और सोचेंगे तो हमें अपना इकिगाई जरूर समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली इकिगाई का मतलब यही है कि हमें अपने जीवन जीने का उद्देश्य पता होना चाहिए, तभी हम हैप्पी यानी कि खुश रह पाएंगे। अगर हमें अपना इकिगाई नहीं पता है, कोई काम हम जबरदस्ती भी कर रहे हैं, तो हो सकता है हम उसको करते रहे लेकिन बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ना ही हमें वो खुशी मिलेगी। इसीलिए ओकिनावा शहर के लोग खुश हैं क्योंकि वो वही काम करते हैं जो उनको अच्छा लगता है, ना कि वो काम करते हैं जो किसी ने बता दिया हाँ ये काम कर लो इसमें पैसे मिलेंगे सैलरी आने लगेगी, तो वो काम जबरदस्ती में कर रहे हैं। वो काम तो कर लेंगे लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की हमें कोई खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए अपना सबसे पहले बैठ के इकिगाई डिसाइड करिए, और आपको बैठ के इकिगाई डिसाइड नहीं करना, कुल मिलाकर आपको वर्क धीरे धीरे निरंतर काम करते रहना है। कुछ इकिगाई के नियम बस यही है कि काम निरंतर करते रहना है, रिटायरमेंट आपको नहीं लेना है।
कंसिस्टेंसी के साथ आप करते रहिए, आपको अपना इकिगाई खुद ब खुद मिल जाएगा। दूसरी बात, हमेशा खुश रहिए। तीसरी बात, वर्तमान में रहिए। जो कुछ काम कर रहे हैं वर्तमान का सोचिए, ना पास्ट में जीजिए ना फ्यूचर में जीजिए। और सबसे मेन काम कि जो भी काम हम प्रेशर के तहत करते हैं वो काम अच्छा नहीं होता है, इसलिए आपको अपना इकिगाई डिसाइड करना है और उसी के थ्रू काम करना है। हाँ, इसमें टाइम जरूर लगेगा थोड़ा, जीवन जीने का उद्देश्य पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इकिगाई का मतलब ही है पर्पस टू लिव। हमारे जीवन जीने का कारण क्या है, यानी कि कह सकते हैं जीवन जीने का सर्वोच्च कारण, सुबह उठने का कारण। भाई जब हम सुबह उठते हैं तो कोई ना कोई तो उद्देश्य दिमाग में होता है ना, इसीलिए तो यही है। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। थैंक यू।